राधे राधे भैया, राधे राधे, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो चलिए सर स्टार्ट किया जाए। चलो सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। तो चलो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य जो आपका है कि ऐसा वाक्य है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है आपको कौन सा वाक्य, तो वाक्य में विस्मयार्थ चिन्ह लगा है और विस्मयार्थ चिन्ह लगा है तो ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है मिश्र वाक्य दिया गया है, कह रहा है जब मैंने तुम्हें देखा था तुम आपका रुग्ण अवस्था में थे। यहाँ पर आपसे कह रहा है वाक्य में से कौन सा उचित सरल वाक्य होगा, यानी जब से स्टार्टिंग हुई है इसका मतलब ये आपका मिश्र वाक्य है और जब सरल वाक्य में लाएंगे तो सर इसका सही उत्तर क्या बनेगा। तो कह रहा है मैंने तुम्हें रुग्ण अवस्था में देखा था, यही आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। राधे राधे भैया, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद। यहाँ पर हो जाएगा मैंने तुम्हें रुग्ण अवस्था में देखा था, ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि संयुक्त वाक्य देखो दिया गया है, संयुक्त वाक्य क्या है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। अब इसमें क्या करना है, सरल वाक्य में आपको करना है, यानी कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। इसलिए शब्द जो आपका होता है वो संयुक्त वाक्य की पहचान होती है, ठीक है, इसकी पहचान होती है। तो यहाँ पर जब सरल वाक्य में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर देखो वह दंड से बचना चाहता था, है ना, भाग गया। बचना चाहता था दो आपका ये भी आपका नहीं होगा। और यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं ऑप्शन आपका सी की ओर है तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया। देखिए ऑप्शन आपका सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला वाक्य दिया गया है मिश्र वाक्य में, कह रहा है वह इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। तो यहाँ पर देखो दिया है कि इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो एक कॉमा भी लगा हुआ है, यानी ये मिश्र वाक्य की पहचान करना है और आपको सरल वाक्य में चलना है। सरल वाक्य में सर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो जो शब्द आपका लगेगा नहीं, है ना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी वाला कि इस गांव का प्रधान आदमी, है ना, आदमी इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है ना। देखिए ऑप्शन सी वाला इस गांव का जो प्रधान है अच्छा आदमी नहीं है, ऑप्शन देखो आपका सी वाला आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, आपसे कह रहा है चलिए अच्छा आंधी की वजह से लाइट की बड़ी समस्या हो गई है ना, लगभग काफी जगह हो गई है। कोई बात नहीं, जितने लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बाद में देख लीजिएगा। और हम इसीलिए प्लेलिस्ट में आपको ये टॉपिक कर दे रहे हैं कि आपके पास समस्या है, कोई दिक्कत होती तो अपना बाद में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेलिस्ट में आपकी क्लासें बनी रहेंगी, कोई समस्या नहीं है ना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हम समस्या को समझ सकते हैं कि आंधी पानी की वजह से कई जगह लाइट, है ना, प्रभावित हुई है। चलिए क्वेश्चन आपका 5 दिया गया है, सही कह रहा है। देखो आपका दिया संयुक्त वाक्य पहचान क्या है, हमने कहा ये भी अच्छे हैं और वो भी आपके हैं। हमने कहा संयुक्त वाक्य की पहचान आपके और से हो गई। तो कभी क्वेश्चन पूछे ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं, इसका मतलब ये आपका और के साथ जुड़ा है तो ये संयुक्त वाक्य है। अब इसको जब सरल वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तो आकेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आकेंगे सरल वाक्य में से कौन सा है 5 नंबर में। तो हमने कहा सब अच्छे हैं, क्या है, सब अच्छे हैं, क्यों, ये भी अच्छे हैं और वे भी आपके अच्छे हैं, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है मिश्र वाक्य दिया गया, मिश्र वाक्य, है ना, क्या ऐसा वाक्य है, मिश्र वाक्य दिया गया है कि लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो, है ना, क्या है यहाँ पर आपसे पूछे कि ये सेंटेंस जो आपका कैसा है, लोग समझते हैं कि, और की से जब आपका कंजंक्शन होता है, योजक चिन्ह आपका की होता है तो आपका मिश्र वाक्य होता है, इसकी पहचान साथ साथ में रटे जाइएगा। तो हमने कहा लोग समझते हैं तुम मूर्ख हो, इसको सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। जब सरल वाक्य में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम मूर्ख हो, कॉमा तो लगेगा नहीं, ये तो होगा नहीं, मूर्ख लोग समझते हैं। यहाँ पर देखो ऑप्शन डी नंबर है कि लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, तो ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है संयुक्त वाक्य दिया है शिक्षा साध्य नहीं है साधन है ना, ये संयुक्त वाक्य है। देखो यहाँ पर कॉमा दिया है, या इसी की जगह इसलिए हो जाता है, तो कॉमा हो गया, इसलिए होगा और होगा, तो ये संयुक्त वाक्य की पहचान का होती है। हमने कहा सरल वाक्य में जब कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा साध्य ना होकर साधन है ना, शिक्षा साध्य नहीं है साधन है, तो शिक्षा साध्य ना होकर साधन है, तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। जय महाकाल भैया, जय महाकाल, राधे राधे, यहाँ पर राधे राधे भैया, नमस्ते, जय हिंद। क्वेश्चन आपका दिया गया 8 नंबर में कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचाना है। यहाँ पर मिश्र वाक्य की पहचान अभी आपने देखो जितने भी सेंटेंस थे मिश्र वाक्य में थे, हम आपको यहाँ पर पॉइंट बताते हुए चलते थे मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है। हमने कहा मिश्र वाक्य में देखो आपको बताया था कि शब्द आपको मिलेगा, जो शब्द आपको मिलेगा, जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी, यानी आंसर आपका बनेगा कौन, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हों तथा वे किसी संयोजक और शब्द से जुड़े होने क्या कहते हैं। तो 9 की बात करते हैं, हमने कहा एक से अधिक वाक्य साधारण वाक्य हैं और वो किसी संयोजक से जुड़े हैं तो ये होते हैं संयुक्त वाक्य होती है, इसका ऑप्शन आपका भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य में किसका उदाहरण आता है। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, पूरा सेंटेंस एक जैसा है, तो ऐसे तो है नहीं कि इसमें कोई योजक चिन्ह लग रहा है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये सरल वाक्य है। क्या है सर, ये सरल वाक्य आपका है। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका मुझे भय था वही हुआ, वाक्य दिया गया है। तो सर यहाँ पर याद रखना जिसका भय था वही हुआ, जिसका मुझे भय था वही हुआ। हमने कहा सर यहाँ पर देखो जिसका शब्द आपका लगाया गया है, यानी इस वाक्य की बात करते हैं तो आगे सर ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा।
क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है 12 नंबर में। यहाँ पर देखा जाए संयुक्त वाक्य की पहचान क्या बताया था, हमने कहा था और लगा होता है। देखो और लगा हुआ है, ऑप्शन आपका देखो डी नंबर है। जो शब्द जो आपका लगा होता है मिश्र वाक्य में होता है ना, मिश्र वाक्य में होता है, और शब्द जो होता है वो संयुक्त वाक्य में होता है, तो इसका आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। ये वाक्य जो है कैसा वाक्य है, चलिए बताइएगा कि यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, वाक्य में से प्रकार पूछा गया है। हमने कहा सर यहाँ पर देखो कॉमा भी लगा दिया है, यहाँ से भी आपको पहचान आ रही है कि सर ये संकेत हो जाएगा। क्या है, संकेत है कि अगर आप परिश्रम किए होते तो सफलता अवश्य मिलती। ये संकेत की ओर जा रहा है, ये इच्छा की ओर नहीं जा रहा है। ये इच्छा पर नहीं आपका है कि आपकी इच्छा होगी तो हम करेंगे, ये दर्शा रहा है एक संकेत की ओर आपको दर्शा रहा है कि यदि परिश्रम किए होते, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपने परिश्रम तो किया नहीं है, तो यहाँ पर ये संकेत को दर्शा देगा। इसका आंसर आपका फर्स्ट आपका बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य कौन है जिसमें संदेह दिया हो। यहाँ पर जो संदेह दिया गया सर जी आपकी किसमें है, तो हमने कहा संदेह में शायद आपको होता है, वह जहां रहे खुशी रहे, तो ऐसा तो नहीं है, ये तो इच्छा वाक्य में चला जाएगा। ये निगेटिव वाक्य में दिया है, ये मिश्र वाक्य में दिया गया है, शायद आपका लगा है। देखो ऑप्शन आपका डी नंबर सभी का जवाब आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आहा हिमालय की प्राकृत कितनी मनोहक है। ये कैसा वाक्य आपका दिया गया है 15 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो ये लगा दिया गया है, इसका मतलब है कि आपका आंसर हो जाएगा विस्मयात बोधक हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 16 निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य आपका दिया है 16 नंबर में। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा मिश्र वाक्य में सर जी क्या पहचान होती है, देखते हैं। उसने ना पत्ते थे ना फूल थे, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। यानी आंसर देखा जाए तो आपका 16 नंबर में बी वाला हो जाएगा। की शब्द आपका देखो लगा हुआ है, जहां पर की से जुड़ा होता है वो आपका मिश्र वाक्य होता है। हमें लगता है कि आप लोग लगभग आप लोग संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य जानने लगे। संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताना है। चलो भाई संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताओ। अगर इसका आप लोगों ने जवाब दे दिया तो हम समझेंगे कि नहीं आप लोगों की जवाब जो आप लोग पढ़ रहे थे आपको पड़ जाएगा, है ना। ये कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य बिल्कुल आसान है। देखो हमने कहा संयुक्त वाक्य मतलब जोड़ा होता है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी कह रहे हैं वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है, कोई योजक चिन्ह नहीं है। जहाँ खेत थे वहां पर शहर बस गया, बस छूट जाने के कारण मैं गाँव नहीं गया, मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका 17 नंबर में। तो देखो क्या मैं अस्वस्थ था इसलिए, है ना। यानी आंसर आपका देखो डी वाला आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो सबके जवाब सही आ रहे हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य पूछा गया कैसा है, ये सर जी वाक्य कैसा है। तो हमने कहा सर जी यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफल होगे। यानी साधारण तो दिया नहीं है, क्या संयुक्त हो जाएगा या मिश्र होगा या इनमें से सभी, तो सभी तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सर सी नंबर मिश्र वाक्य में यदि मन लगाकर काम करोगे, है ना, इसके बाद तो सफल हो जाओगे। यानी आंसर आपका मिश्र वाक्य में राइट आंसर आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य बनेगा। तो जिसका ऑप्शन आ गया सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपकी कह सकते हैं इसमें आपके थे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला पॉइंट आपका आ गया है जो कि पर्यायवाची से रिलेटेड आपका चैप्टर आ गया है। पर्यायवाची है कि नलिन और राजीव शब्द किसके पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जैसे आप लोग जानते हैं कि पानी का पर्यायवाची होता है ना। यहाँ पर पानी के पर्यायवाची होता है, क्या होता है, अम्बुज, है ना। क्या होता है, अम्बुज। जैसे दिया गया है अम्बुज, तो हमने कहा सर यहाँ पर जैसे अम्बुज दिया है पानी है, अगर अम्बुद हो जाता यानी कि पानी वाले पर्यायवाची में अगर दा लग जाए तो आपका ये हो जाता है बादल का। क्या होता है, बादल में। अगर जल के साथ पर्यायवाची में यानी जल के पर्यायवाची में अगर धा लग जाए तो आपका हो जाता है समुद्र हो जाता है। ठीक है, समुद्र हो जाता है। और अगर आपके जल में अगर आपका क्या लग जाए, जल लग जाए तो जलज यानी कमल का हो जाता है। तो याद रखना जल लग जाए तो कमल है, और अगर धा लग जाए तो समुद्र है, और लास्ट में आपका यहाँ पर पानी में जैसे आपका जल के पर्यायवाची में अगर दा लग जाए तो बादल होता है। ठीक है, आप ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नलिन है, राजीव है। यहाँ पर देखा जाए तो नलिन है, राजीव है, ये जो आपकी पर्यायवाची वाक्य किसके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका बनेगा सर जी वो हो जाएगा डी नंबर, कमल के आपके हैं। क्या है, राजीव जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है, आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में दिया है समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। समुद्र के पर्यायवाची की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी यहाँ पर देखो रत्नाकर दिया गया। रत्नाकर एक होता है, पारावार भी होता है। पारावार बहुत बार पूछा गया, पारावार बहुत बार पूछा गया है ना। यहाँ पर जलद भी हो जाता है ना। तो इसका आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में आपके हैं। चांदनी पर्यायवाची पूछा गया, चांदनी। ज्योत्सना दिया गया है, ललना आपका दिया है, ललना नहीं होगा, कौमुदी हो जाएगा और ज्योत्सना हो जाएगा। देखो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका सी बन जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मृदु का पर्यायवाची पूछा गया, मृदु का पर्यायवाची कौन सा नहीं बनेगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा मृदु का सही कोमल होता है, मुलायम होता है, मृषण भी होता है, लेकिन कूल नहीं होता है ना। कूल यानी आंसर आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। शाखा मृग यानी यहाँ पर कह रहा है शाखा मतलब होती है जैसे पेड़ की टहनी हो गई, मृग आपका हो गया। तो देखिए ये जो आपका होता है बंदर,
तो ये बहुत बार पूछा गया, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये बंदर की पर्वची बहुत बार पूछी गई शाखा मृग। मेघ का पर्वची पूछा गया, मेघ का पर्वची आपका है क्या? तो 6 नंबर के ऑप्शन की बात करते हैं। हमने कहा मेघ यानी बादल, और बादल में आपका होता है दा होता है, देखो दा है नीरद क्या दिया? नीरद, यानी दा दिया है तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर नीरज होता नीरज, तो नीरज पर्वची हो जाता है कमल का। किसका हो जाता है? कमल का हो जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है कृष्ण का पर्वची सजी कौन सा है? कृष्ण का पर्वची पूछा गया है 7 नंबर में, तो कृष्ण का हो जाएगा, देखो कृष्ण भगवान को कहते हैं मुरारी कहते हैं। मुरारी कहते हैं क्योंकि इन्होंने एक मुर नामक राक्षस का वध किया था, और एक मुर नामक राक्षस का जो वध किया था, तो इसलिए इनको मुरार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सरस्वती का पर्वची आपका नहीं है? तो भैया सरस्वती के पर्वची नहीं है, देखते हैं ऑप्शन में। कह रहे जी बागेश्वरी दिया है ना, वागीश्वरी हो गया, शारदा हो गया, भारती हो गया। याद रखिए क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर जो आपके सरस्वती के पर्वची में देखो हमेशा पूछा था वागीश्वरी, शारदा और भारती हमेशा मिलेंगे। ये जो कामनी है, कामनी नहीं होता है। अब आप लोगों में से कोई ये बताएगा सर जी, ये बताओ कामनी जो होता है वो किसका पर्वची होता है? बताओ भाई, कामनी जो पर्वची होता है वो किसका होता है? कामनी ये स्त्री का होता है। किसका होता है? स्त्री का पर्वची होता है, याद रखना है, ठीक है ना। सुंदर स्त्री हो गया या रमणी आपका हो गया। अगला निम्नलिखित में से कौन सा है जो अमृत शब्द का पर्वची नहीं है? अमृत का पर्वची देखो आपका सोम होता है, अमी भी होता है, सुधा भी होता है, क्षीर नहीं होता है ना, क्षीर नहीं होता है। यहाँ आंसर आपका बनेगा डी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया है राजा शब्द के पर्वची क्या है? राजा शब्द का पर्वची सजी क्या होता है? तो राजा का सजी याद रखिएगा गोविंद होता है, लंकेश होता है, रघुवीर होता है, लेकिन नरेंद्र नहीं होता है। अब आप ये बताइए नरेंद्र जो होता है किसका पर्वची है? नरेंद्र जो पर्वची है किसका है, बता सकते हैं? नरेंद्र जी कहा जाता है, ये सजी किसको कहा जाता है? नरेंद्र, नर धनेन्द्र यानी मनुष्य में जो आपका श्रेष्ठ होता है, तो ये भी आपका बनेगा। क्यों भाई? नरेंद्र जो पर्वची आपका दिया गया है, नरेंद्र आपका दिया है, नरदेव है, नृपति है, यानी ये नरेंद्र पर्वची जो आपका हो जाएगा वो सम्राट होता है, सम्राट यानी नृप यानी राजा। बात ये भी आपका हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डाउट आपका है इसमें से। क्वेश्चन आपका 10 नंबर में जो दिया गया है, यहाँ पर 10 नंबर में थोड़ा सा हमको भी डाउट लग रहा है, हमें लगता है आपको भी आ रहा है। यहाँ पर नरेंद्र अगर हो रहा है तो नरेंद्र किसे कहते हैं? कह रहे राजा शब्द का पर्वची, अच्छा राजा का पर्वची पूछा गया है। देखो हमें से गड़बड़ हो रही थी, पढ़ने में हो रहा है। यहाँ पर याद रखना है, आपसे पूछा गया है कि राजा का पर्वची है कौन, ये पूछा गया है ना। तो यहाँ पर देखिए जो नरेंद्र आपका है ये राजा पर्वची है। गोविंद कहा जाता है किसको? भगवान कृष्ण का आपके पर्वची कृष्ण का। लंकेश जो आपका है वो रावण का आपका है, रावण का हो जाएगा। रघुवीर जो कहा जाता है उसे राम का नाम है, राम का पर्वची आएगा। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा कि नरेंद्र जो आपका राजा का है, क्योंकि हमने नहीं सोच लिया था। अधिकतर आपको देखो अभी क्वेश्चन मिले थे नहीं वाले मिल रहे थे, हर जगह नहीं, तो इसमें भी हम नहीं ढूंढ रहे थे। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आंसर डी हो जाएगा। नरेंद्र जो आपका है राजा का हो जाएगा, नृप हो जाएगा, राजा हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। और ऐसी गलतियां आपको मालूम है परीक्षा में भी होने लगती हैं, है ना, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में होता है कि नहीं शब्द आपका दिया है, तो ऐसी गलतियां मानवीय सबसे होती हैं। देखो कानन पर्वची दिया है, कानन, और कानन जो आपका होता है जी किसका होता है? कानन है, विपिन है, ये अरंड होता है यानी वन होता है। तो ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि सरोज शब्द का पर्वची शब्द कौन सा है? सरोज का पर्वची सजी क्या होता है? अरविंद होता है। क्या होता है? अरविंद होता है, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर है। सरोज है, कमल है, अरविंद है, आंसर आपका बनेगा ए नंबर है। अगला दिया है निम्नलिखित में से पर्वची शब्द में से कौन सा आपका सही नहीं है? 13 नंबर आपका दिया है 13 नंबर में, तो हमने कहा यहाँ पर देखो मेघ का दिया है वारिधर है, सरस्वती का वागीश है, शरीर का कलेवर है, यहाँ पर समुद्र का आदित्य दिया है। जबकि आदित्य होता है किसका? सूर्य का होता है। किसका होता है? सूर्य का होता है। ये समुद्र जो आपका होता है तो जरादि हो जाता, पारावार हो जाता, तो आपका आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। अमी दिया गया है, अमीय का पर्वची क्या है? अमीय का पर्वची क्या होता है? चलिए 14 की बात करते हैं, तो अमी का पर्वची पूछा गया है, और यहाँ पर होता है सुधा होता है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। सुधा इसका आंसर आपका बनेगा, सुधा बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है नागर का पर्वची क्या है? नागर, हमने कहा है ना कभी कभी कोई बच्चा होता है उसे कहते हैं बड़ा गुनागर है, कहते हैं ना कि बड़ा गुनागर बच्चा है, बड़ा शरारती बच्चा है ना, बहुत इंटेलिजेंस बच्चा है, यानी नागर कहा जाता है, चतुर को कहा जाता है ना, चतुर, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका बनेगा, याद रखना है। कपाल का पर्वची पूछा गया जी, कपाल का पर्वची क्या है? तो 16 नंबर दिया है कपाल का पर्वची, तो हमने कहा कपाल का मतलब होता है माथा होता है ना, माथा ठनकना। ललाम होता है, ललाम में कहते हैं इसके माथा बोलते हैं, ललाम भी कहा जाता है, तो आंसर आपका सी बनेगा। आकाश का पर्वची क्या है? तो आकाश का पर्वची क्या होता है जी? आकाश का होता है व्योम होता है, व्योम, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है स्वच्छ का पर्वची कौन सा है? स्वच्छ का होता है निर्मल। क्या होता है? निर्मल, ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर निर्मल बनेगा। अगला दिया गया है भ्रमर शब्द के पर्वची सदा से पूछा गया है, और भ्रमर का पर्वची जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? देखो भ्रमर जो कहा जाता है आपके मधुकर को कहते हैं, यानी आपका आंसर बी बनेगा, मधुकर इसका आंसर आपका बी में रहेगा।
अगला है अनाज का पर्यायवाची क्या है। अनाज का पर्यायवाची पूछा गया अनाज, और अनाज का पर्यायवाची होता है शस्य होता है। क्या होता है? शस्य होता है, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका है त्र्यंबक का पर्यायवाची आपका नहीं है। त्र्यंबक जो दिया है त्र्यंबक, त्र्यंबक जो आपका होता है देखो दिया गया है विरूपाक्ष दिया है, तीव्रस दिया है, त्रित्रचु दिया गया है। पंकिल किसका होता है? पंकिल मतलब कीचड़ होता है, ठीक है। पंकिल मतलब होता है कीचड़ होता है, ठीक है। पंकिल मतलब होता है कीचड़। देखो यहाँ पर आंसर आपका अभी हो जाएगा त्रिलोक हो जाएगा। त्र्यंबक हमने कहा त्र्यंबक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? त्रिलोक नहीं है ना। अगर त्रिलोकी होता यानी त्रिलोकीनाथ बोल देते तो हम कहते शंकर भगवान। ये जो त्र्यंबक दिया गया है वो आपके त्रिलोक आपका कह सकते, ये आपका नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है जीव का पर्यायवाची कौन है। जीव का पर्यायवाची हमेशा यही क्वेश्चन आपको मिलता है। बहुत क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपके 2024 की परीक्षा में, देख सकते हैं कि आपके जो आपकी यूपीपी में जो पेपर हुआ था उनमें बहुत क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आपके पर्यायवाची से। तो यहाँ पर देखिए आपका जीव का होता है रसना होता है। क्या होता है? रसना होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मीन का पर्यायवाची पूछा गया मीन, और मीन जो आपका होता है सर जी किसका होता है? मीन होता है मत्स्य का होता है, यानी आंसर आपको बनेगा फर्स्ट नंबर मत्स्य हो जाएगा। अगला दिया है निम्न विकल्पों में से उसका चयन करना है जो दिए गए शब्द में से दुविधा का सही समान अर्थ आपका देता है। दुविधा सर जी क्या होता है? दुविधा, हाँ, कल से आपको प्रैक्टिस सेट आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। कल से रात को 8 बजे है ना, कल रात 8 बजे से आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा जो हमारा चल रहा था, और एक साथ हम आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है ना। एक साथ है 2 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जो आपके यहाँ पर प्रश्न आपके हैं, तो 2-2 सेट हम आपको करवाएंगे रात को 8 बजे। और इसके बाद फिर अगली क्लास जो आपकी होगी वो आपकी यहाँ पर इसकी भी करवा देंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आपका जो सिलेबस खत्म हो जाएगा है ना, और इसके बाद आपका नए रिवीजन भी आपका होगा। तो कल से क्या होगा कि रात में 8 बजे से आपको हम प्रैक्टिस पहले करवाएंगे 2 सेट का, है ना। और यहाँ पर फिर उसके बाद 8:30 बजे से हम आपको ये क्लास रखेंगे हिंदी की। तो ज्यादा से ज्यादा हम चैप्टर पढ़ा पाएंगे, यानी ये क्लास रात को 8:30 बजे करने से ये होगा कि हमको ज्यादा से ज्यादा चैप्टर करवा देंगे, एक साथ 2, 3, 4 प्रैक करवा देंगे, क्योंकि अगली क्लास तो रहेगी नहीं कोई। तो क्या होगा कि कल से हम आपको ये हिंदी की क्लास रात को 8:30 बजे कर रहे हैं, उसके पहले आपको 8 बजे 2 प्रैक्टिस करवाएंगे। तो 2 प्रैक्टिस आपके रहेंगे, याद रखना है, ठीक है ना। चलो चलिए, तो यहाँ पर हमने कहा सर जी देखो आपसे कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दुविधा का सही समान अर्थ पूछा गया 24 नंबर में। दुविधा सर जी क्या होता है? दुविधा, हमने कहा दुविधा मतलब होता है धर्म संकट। क्या हो जाएगा? धर्म संकट, यानी आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा धर्म संकट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उसका चयन करें जो दिए गए शब्द में से कौशल का समान अर्थ वाला आपका शब्द दिया गया है। यूपीपी की ही क्लास आपके दे रहे हैं भैया, यूपीपी ही की क्लास आपकी है, यूपीपी के ही 2 प्रैक्टिस सेट आपको देंगे, यूपीपी के प्रैक्टिस सेट आपको देंगे रात को 8 बजे कल से, है ना। आपके 2 सेट हम आपको करवाएंगे, और रात को 8:30 बजे ये क्लास आपकी अंकित भाटी सर की चलेगी। इसमें क्या हुआ कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे, जैसे आपको अगली क्लास की वजह से हम आपको एक चैप्टर ही करवा पाते थे, लेकिन जब 8:30 बजे होगी तो अपनी रात अपनी होगी, है ना, अपनी पूरी रात होगी, तो हम चाहे 2 चैप्टर पढ़ा दे, चाहे 3 पढ़ा दे, चाहे 4 पढ़ा देंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से आपका हिंदी का सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है ना। फिर आपका रिवीजन और मैथन क्लास शुरू करेंगे। तो सर जी यहाँ पर दिया है कौशल का समान अर्थ में पूछा गया कौशल। देखो कौशल का मतलब सर जी होता क्या है? कौशल का मतलब होता है सर जी क्या होता है? यहाँ पर दक्षता होती है। क्या होता है? दक्षता, यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पतन का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? पतन का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? तो 26 नंबर दिया गया, और 26 की बात करते हैं, पतन का सर जी क्या हो जाएगा? गिरना हो जाता है, गिरना होता है, तो आंसर आपका बनेगा बी नंबर। अगला दिया है नाश का समान अर्थ क्या होता है? नाश, कहते हैं नाश हो जाए, वो नाश यानी विनाश वाला है, नाश यानी विनाश वाला है। तो हमने कहा जी जैसे तबाही होता है ना, ये तबाही आपका है, आंसर आपका हो जाएगा तबाही। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा है जो दूध का पर्यायवाची आपका नहीं है? हमने कहा दूध का पर्यायवाची आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका दिया गया है 28 नंबर में। यहाँ पर देखो दूध का पर्यायवाची दुग्ध होता है, पय होता है, गौरस भी होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना गौरस भी होता है, लेकिन अमी नहीं होता है क्योंकि ये अमृत का होता है। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। अगला दिया है जल का पर्यायवाची आपका नहीं है, तो जल का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा गया 29 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए जल का पर्यायवाची नीर है, सलील है, अम्बु है, समीर नहीं होता है, तो आंसर आपका भी बनेगा समीर। ये आपके हवा का होता है, किसका? हवा का होता है। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं मदन सलाका का पर्यायवाची इनमें से पूछा गया, मदन सलाका का पर्याय कौन सा है? 30 नंबर की बात करते हैं, तो 30 नंबर का जो ऑप्शन आपका बनेगा ये हो जाता है मदन सलाका। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि अगर आप इसके अगर नहीं पढ़े होगे तो चाहे जितना तुक्का लगा लोगे आप सही नहीं कर सकते हो, है ना, आप सही नहीं कर सकते हो। याद रखना मदन सलाका कहा जाता है कोकिल का होता है, यानी कोयल का होता है।
तो 30 नंबर का जो ऑप्शन आपको बनेगा 30 नंबर में, तो ये सर ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो ये आपकी कोकिल का है, याद रखना कोकिल यानी कोयल आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प है आंख का पर्यायवाची नहीं है। देखो आंख के पर्यायवाची की बात करते हैं तो देखो नेत्र होता है, अक्ष होता है, लोचन होता है, व्योम तो होता नहीं है, व्योम तो भैया आपका नभ आपका होगा, इसका आंसर आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है सर्प का पर्यायवाची शब्द आपका कौन है, सर्प का पर्यायवाची कौन सा है, सर्प का देखो वाजी है, नग है, केहरी है, यहाँ पर ब्याल नहीं होता है, ये ब्याल किसका होता है, ब्याल पर्यायवाची किसका होता है, तो सर यहाँ पर देखिए जो ब्याल दिया गया है, ब्याल ये पर्यायवाची होता है वो किसका होता है, नोट कर लीजिएगा सर। यहाँ पर देखिए ब्याल जो आपका दिया गया है, ब्याल ये किसका होता है, बताइए किसी को पता हो तो बताएंगे। बाकी वाज है, नग है, केहरी है, ये सर्प आपके हैं, यहाँ पर ब्याल नहीं आ रहा है ना, नहीं वाज दिया गया सर जी, वाज दिया गया, वाज यहाँ पर वाज जो दिया गया है याद रखना, वाज यानी आपसे कह रहा है सर जी क्या सर्प पर्यायवाची है, तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा ब्याल तो सर्प का होता है, नग नहीं होता है। अच्छा यार देखो यहाँ पर भी आपका गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर सर्प का पर्यायवाची पूछा गया है, वाज ही होता है, वाज होता है घोड़ा का होता है, ये होता है घोड़ा का होता है। देखो ये भी गड़बड़ हो रहा था, नहीं के चक्कर में हो जा रहा है, सब में नहीं मिल रहा है, एक में आपका नहीं मिल रहा है तो उसमें लगता है सब में नहीं जाना है ना। यहाँ पर सर्प हमने कहा वाज होता है, घोड़ा का होता है, यहाँ पर देखो नग होता है, पर्वत का होता है, किसका होता है, पर्वत का होता है। और यहाँ पर केहरी दिया है, केहरी केहरी होता है, शेर का होता है, किसका होता है, शेर का होता है। तो यहाँ पर आंसर आपसे पूछा है कौन सा है ना, यानी सर्प का पर्यायवाची पूछा, इसका आपका है क्या। देखो ये गड़बड़ी कहां से हो रही है, बार बार हर एक क्वेश्चन में आपका नहीं शब्द आपका लगभग मिल जाता है, इस वजह से हमारा भी गड़बड़ी हो जाता है। आइएगा क्वेश्चन आपका 33 है कि आधी अधूरी इच्छा से किया गया जो कार्य होता है कभी पूर्ण नहीं होता है। ये इच्छा का दिया गया है, पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, यहाँ पर इच्छा का पर्यायवाची आपका नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना है। अब हम ध्यान देंगे, अब गड़बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि 2 बार आपका ऐसा हो गया, अब नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो नहीं शब्द आपका दिया गया है, इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। हमने कहा इच्छा मतलब होता है सर जी आपका, देखो जैसे आपका अभिलाषा है, यहाँ पर चाह भी दिया गया है, ईर्षा भी उत्तर होता है क्या, ईर्षा भी आपका हो जाएगा। मोह आपका जो अलग है, क्यों भाई मोह जो आपका दिया है वो आपका अलग है ना, मोह माया में नहीं पड़ना है, यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला सर जी तोता का पर्यायवाची पूछा गया, तोता शब्द का पर्यायवाची का चयन करना है, और तोता का पर्यायवाची क्या होता है, 34 नंबर बताइएगा तोता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो तोता का होता है कीर होता है, याद रखना है, यहाँ पर दिया है तोता का पर्यायवाची। यहाँ पर देखिए हमने कहा सर इसका जो आंसर आपका दिया है तोता का होता है कीर होता है ना। इसके जो आपका गर्दन होती है बड़ी सुंदर भी होती है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि आपका एक सुनकर भी होता है, तो इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है ना, ऐसा रिस्पॉन्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित में से किस शब्द समूह के सभी शब्द आपके आपस में पर्यायवाची हैं, यानी आपस में सजी क्या दिया है, पर्यायवाची पूछा गया है। अब आप बताइए सजी कौन सा पर्यायवाची सही दिया गया है, आपस में सभी पर्यायवाची होना चाहिए। यहाँ पर देखो हमने कहा सजी दिया गया है अशुभ दिया है और असंभव, तो दोनों चीज का आपका मतलब होगा नहीं, हमने कहा सर यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर दिया है संभा दिया है, शनि दिया और शख्स दिया है, शख्स एक आदमी का होता है, ये भी आपका नहीं हो सकता है। देखो परख दिया और पौरुष दिया गया है, हमने कहा सर अरि है, रिपु और वैरी है। देखो ऑप्शन आपका जो आ रहा है ऑप्शन डी हो जाएगा, ये होता है शत्रु का पर्यायवाची होता है, क्या होता है, शत्रु का होता है, याद रखना शत्रु का बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका दिया गया था असमर्थ, ये असमर्थ मतलब होता है एक प्रकार से जो असमर्थ होता है, जो कर नहीं सकता है ना, इसलिए आपका होगा। यहाँ पर जो दिया गया है आपका जो संभा वाले में, इसमें भी कोई नहीं था आपका, है ना। यहाँ पर सिनाक्त जो आपका दिया गया सिनाक्त, ये सिनाक्त एक पहचान होती है, इसका भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है निम्न में से किस समूह के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची दिए गए हैं, आपस में सजी सभी पर्यायवाची दिए गए हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन आपकी 36 नंबर में क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो दिया गया सर आपसे कह रहा है केतन है, पताका है, निशान है। हमें लगता है पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया है, क्यों, शिक्षा दिया गया है ना, शिक्षा के साथ आपका पठन दिया है, लेकिन अधिप नहीं होता है। अधिप का मतलब होता है राजा, अधिप का मतलब होता है राजा होता है, इसलिए आपका ये गड़बड़ हो जाएगा। कपाट दिया गया है ना, यहाँ पर कपाट मतलब दरवाजा हो गया। चतुर दिया गया, चतुर, चतुर सजी चालाक होता है, और सलभ होता है, पतंगा होता है, बिल्कुल अलग अलग आपके हैं। तन्वंग दिया है, तन्वंग है ना, तन्वंग मतलब होता है सुंदर शरीर वाला, तन्वंग मतलब होता है सुंदर शरीर वाला। पतंग मतलब सही क्या होता है, सूर्य भी कह सकते हैं, कीड़ा भी कह सकते हैं। यहाँ पर तरल जो होता है वो एक द्रव होता है, तो इसका भी मैचिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। नमस्ते, राधे राधे गुरुजी। अगला निम्नलिखित में से कछुआ के समानार्थी आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कछुआ का समानार्थी कौन है। तो कछुआ का समानार्थी क्या बनता है, यहाँ पर देखो कछुआ का होता है कमठ होता है, क्या होता है, कमठ होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कमठ बनेगा। अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर दिया है निम्न में से कौन शब्द है कृष्ण का पर्यायवाची आपका नहीं है। देखो कृष्ण के तो बहुत पर्यायवाची होते हैं, नंदलाल भी कहा गया है, श्याम भी कहा जाता है, मोहन भी कहते हैं, लेकिन अभिनंदन नहीं कहते हैं, इनको अभिनंदन नहीं कहा गया है, तो आंसर आपका बनेगा ए नंबर। निम्न में से कौन शब्द है जो आपका चंद्र का पर्यायवाची आपका नहीं है।
चलिए सर बताना है 39 नंबर में आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि चंद्र का पर्यायवाची आपका नहीं है। तो देखो चंद्र के पर्यायवाची आपका नहीं है तो आप कहेंगे सर 39 नंबर एक बार देखेंगे, यहाँ पर देखो हिमांशु होता है, राकेश होता है, चंद्रमा होता है, लेकिन धूसर नहीं होता है। ये धूसर किसका होता है बताइए भाई? धूसर जो आपका होता है किसका होता है? धूसर किसी को पता है क्या? धूसर किसका होता है? गधा को कहा जाता है ना, यानी आंसर आपका सी बनेगा। द्रव्य का पर्यायवाची पूछा गया, द्रव्य। देखो द्रव्य का पर्यायवाची क्या बनता है? द्रव्य का होता है, यहाँ पर दिया गया है दवा, दारा, पानी और धन। तो द्रव्य का पर्यायवाची धन होता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, धन होता है। निम्न विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है, यानी पर्यायवाची शब्द समूह जो आपका दिया है वो आपका सही दिया गया हो, इनमें से ऐसा पर्यायवाची जो आपका सही दिया गया हो। यहाँ पर देखा जाए तो 41 नंबर में प्रयास करते हैं कि आपका सही उत्तर यहाँ पर मिल सके। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब सही 41 में से क्या बनेगा? तो हमने कहा देखो सर यहाँ पर हंस दिया है, भानु दिया है, धरा दिया है, और धरा का सर यहाँ से कोई मैचिंग तो हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ से धरा से कोई मैचिंग हो सकती है। हो सकती है क्या? नहीं होगा ना। धरा यानी पृथ्वी होता है, भानु यानी सूर्य होता है, तो ये तो मैचिंग नहीं हो रही है। तापस दिया है, तापस है ना, और संत, तापस और संत ये तपस्वी से हैं, जबकि खग जो होता है पक्षी से होता है। देखो भू दिया है, इला दिया है, वात दिया है, वात यानी हवा हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन डी हो जाएगा दामोदर, केशव और माधव, यानी आपका जवाब सही 41 में हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। भगवान कृष्ण की आपके हैं जो पर्यायवाची हैं। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? पूरी धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां भी समझ में ना है पूछ लेना। देखो निम्न विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर जो सही पर्यायवाची है आपकी इनमें से, यहाँ पर आपकी कौन सी सही पर्यायवाची है? चलो भाई सही पर्यायवाची जो आपकी इनमें से वो आपकी कौन सी है? देखो हमने कहा दारा दिया है, वात है और बहुआ। दारा हमने कहा सर दारा जो आपका दिया गया है ये तो आपका होना चाहिए, क्योंकि दारा होता है पत्नी का होता है, ये पत्नी का होता है, वात होता है हवा का होता है, तो यह काम गड़बड़ हो गया है ना। यहाँ पर देखा जाए अगला है नाराज दिया है, नाराज। नाराज माना होता है बाण होता है, क्या होता है? बाण होता है। और पेड़ तो भैया पेड़ हो जाएगा, इसका मतलब ये भी गड़बड़ हो जाएगा है ना। सफरी होता है, मछली का होता है, ये होता है मछली का होता है, मतलब ये भी आपका गड़बड़ हो गया। सही दिया, अंचल दिया है, नक दिया है, पहाड़ दिया है। देखो ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो रहा है ना। अगला दिया गया क्वेश्चन है कौन शब्द आपका है घर का पर्यायवाची आपका नहीं है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी ऐसी एनर्जी मिले कि नहीं आप लोगों को भी अच्छा लगता है और आप लोग भी हमको उसका रिस्पांस देते हैं, है ना। और हमें जो पता चल पाएगा कि नहीं हम सेशन अच्छा पढ़ाते हैं, हिंदी अच्छा पढ़ाते हैं, क्लास अच्छी है, वो कैसे पता चलेगा? वो तो ऐसे पता चलेगा ना कि सेशन में लाइक की संख्या कितनी आपको दे रहे हैं, यानी कितने लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, तभी हमें पता चल पाएगा। तो आप लोग सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। देखो घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है 43 नंबर में? तो देखो घर का पर्यायवाची आपका नीले दिया है, भवन है, सदन है, निशा तो आपका होगा नहीं है, यानी आंसर आपका क्या बनेगा? ये हमारा आपका हो जाएगा है ना। निशा तो आपका होगा, निशा मतलब होता है रात होता है, यानी आंसर आपका बनेगा नंबर। कौन शब्द आपका अमृत का पर्यायवाची आपका नहीं है? देखा अमृत का पर्यायवाची नहीं है 44 नंबर में। तो देखो अमृत का पर्यायवाची अमय दिया गया है, यहाँ पर दिया है आपका जीवन नोदक भी होता है, ठीक है। अमृत का अमी भी होता है, जीवनोदक भी होता है। यहाँ पर पावक दिया और सुधा दिया गया है, हमने कहा सुधा भी हो जाएगा तो पावक बचेगा। ये पावक जो आपका सही होता है ये तो आग का होता है, ये होता है आग का होता है, ऑप्शन आपका सही बनेगा। अगला निम्न विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है, और जो सही पर्यायवाची आपको दिख रही हो सर वो यहाँ पर आंसर आपको सही कर लेना है। यहाँ पर 45 नंबर दिया है, और सर 45 की अगर बात कर लेते हैं तो यह नेत्र दिया गया है ना, नेत्र दिया गया है, तो हमने कहा नेत्र सही आपका दिया गया है। वासव इंद्र का होता है, वासव होता है, इंद्र का पर्यायवाची होता है, तो ये तो बनेगा नहीं सर जी, है ना। तो ये तो आपका गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देखिए आपका डी वाले में देखिए मीन है, जल जीवन और सफरी दिया है, ये सही हो जाएगा आंसर आपका डी वाला, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बड़ा बनेगा। अगला निम्न से कौन शब्द आपका देवता का पर्यायवाची है? देखो देवता का पर्यायवाची होता है, क्या होता है? कंज, धाम, अंशु और सुर, यानी पहला ऑप्शन बनेगा सुर, जो ऑप्शन आपका दिया है सुर, यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा, सुर वाला आपका बिल्कुल सही है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका गाय का पर्यायवाची आपका नहीं है? चलिए यहाँ पर देना है कि गाय का पर्यायवाची सर इनमें से कौन सा नहीं है, गाय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हमने कहा सर गाय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यहाँ पर देना है। देखो दिया गया पैसुनी दिया गया है ना, पैसुनी दिया गया है। यहाँ पर दिया सर यहाँ पर दिया गया है आपका अमला है, धेनु है, भद्रा है। अब आप बताओ सर जी क्या आंसर सही किया जाए? यहाँ पर जो आंसर आपका सही किया जाए वो आपका सही क्या किया जाए? 47 नंबर में है कोई बताने वाला? यहाँ पर 47 में देखो ये जो दिया है अमला दिया है, अमला क्या दिया है? अमला। अमला सर जी गाय का पर्यायवाची नहीं है। ये अमला जो आपका होता है सर बेदाग के रूप में भी प्रयोग करते हैं और लक्ष्मी को भी प्रयोग करते हैं, तो लक्ष्मी या बेदाग के रूप में होता है, इसका आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। और धेनु आपकी गाय का होता है, पैसुनी आपका यहाँ पर गाय यानी दूध देने वाले होता है, तो इसका आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर का दिया है निम्न से कौन शब्द आपका है बाण का पर्यायवाची आपका नहीं है? बाण का पर्यायवाची आपका नहीं है पूछा गया है, तो हमने कहा सर जी बाण का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं सर 48 नंबर में, यहाँ पर जो दिया गया है आपका सिलीमुख है, आशुभ है, अमी है और ईसु दिया गया है। अब आप बताइए सर इसका आंसर सही क्या बनेगा? चलो बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो आपका जवाब इनमें से क्या होगा? ये पर्यायवाची है तो हमको आराम से पढ़ाना पड़ रहा है, वैसे आपको पता है कि हर चीज आपको आराम से नहीं पढ़ाते, जो जरूरी होती है वो पढ़ाई जाती है।
देखो 48 नंबर आपका दिया है, 48 नंबर में तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी लगाइए, अमी। अमी जो आपका होता है सर जी अमृत का होता है, किसका? अमृत का होता है। बाकी बाण का पर्यायवाची देखो सिलीमुख भी होता है, आंसू भी होता है और आपका इस भी होता है। अगला दिया है वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है, तो वृक्ष की पर्यायवाची की बात करते हैं तो देखो पादप होता है। क्या होता है? पादप होता है, यानी ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला दिया क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन शब्द रात्रि का पर्यायवाची आपका है। देखो रात्रि के पर्यायवाची क्या होगा? रवि है, कंज है, निशा है, तापस है। 50 नंबर दिया है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर निशा हो जाएगा, सी नंबर निशा। खनक किसका पर्यायवाची आपका है? खनक जो पर्यायवाची है खनक। हमने कहा जब आपके घर पे कभी चोरी होती है, कभी आपने देखा होगा, गौर किया हो कि ऐसे अगर कभी कोई भी आपका दिक्कत हो तो पता चल जाती है, आपकी नींद खुल जाती है। लेकिन घर में जब चोरी होती है तो किसी की भी आंख नहीं खुलती है। यहाँ तक कि गांव के जो कुत्ते होते हैं वो भी नहीं भौंकते हैं जब घर में गांव में चोरी होती है। लेकिन ऐसे कुत्ते भी भौंकते रहते हैं और आप लोगों की नींद टूट जाती है ना। यानी जब चोर आते हैं तो खनक तक नहीं पता चलती है उनकी। क्लियर है ना? तो चोर का होता है खनक होता है, यानी आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है। चोर ऐसे ही चोरी करते हैं कि खनक भी नहीं लगती है ना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका है सूर्य का पर्यायवाची आपका नहीं है। तो सर जी 52 की बात करते हैं तो हमने कहा यहाँ पर दिया है सूर्य का पर्यायवाची आपका नहीं है। देखिए 52 नंबर है और 52 की बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलो यहाँ पर देख सकते हैं, नोट करिएगा, मिहिर यानी मिहिर है, मार्तंड है, सविता है, यहाँ पर बंकट है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, याद रखना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बंकट होता है, बंकट ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बंकट सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता, याद रखना है। बाकी मिहिर ये सूर्य का है, मार्तंड भी है, सविता भी आपका है। तो इसका आंसर जो आपका बनेगा वो आपका आंसर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। मिहिर भी आपका होता है। अगला ओज का पर्यायवाची शब्द क्या है? ओज, बड़े ओजस्वी लोग हैं, ऊर्जावान यानी जो चमक होता है ना, ओजस जो होता है। तो यहाँ पर आपका 53 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा सर? 53 का ऑप्शन आपका हो जाएगा दीप्ति हो जाएगा, दीप्ति बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है चक का पर्याय इनमें से कौन है? चक का पर्याय इनमें से क्या है? 54 नंबर में। तो 54 का ऑप्शन आपका चक का, चक दिया है, चच होना चाहिए। वैसे ये जो गलती हमें लग रहा है कि गड़बड़ है, लेकिन देख लेते हैं भैया क्या चक भी होता है क्या? चक भी होता है क्या पर्यायवाची? क्यों भाई? चक शब्द संस्कृत के चक्षु से बना है, याद रखना है। ये जो शब्द है वो सीधा सीधा दे दिया गया है कि जो संस्कृत में होता है वो चक्षु होता है, संस्कृत में होता है चक्षु होता है। अब यहाँ पर जो दे दिया है वो सीधा सीधा क्या दिया गया है? ये आपकी हिंदी में आपको अर्थ दे दिया है, इसका पर्याय दे दिया है। तो चक्षु का पर्यायवाची है चख, तो इसका आपका हो जाएगा नयन हो जाएगा, याद रखना। ऐसे घुमा के भी पूछ लेता है कभी कभी जब दिक्कत हो जाती है। क्लियर है ना? तो इनको भी आपको याद रख लेना है कि जो चख दिया है ये चक्षु का पर्याय है। तो इसका आंसर आपका सी बनेगा। कुत्सा क्या होता है भाई? एक क्वेश्चन अभी पूछा भी जा रहा है, ये कुत्सा जो होता है सही किसका होता है? कुत्सा। चलो कुत्सा जो पर्यायवाची होता है सही किसका होता है? कुत्सा जो होता है, कुत्सा मतलब होता है जो अपयश होता है। अपयश मतलब जिसको अपमान कहते हैं, है ना, अपमान हो गया, बदनामी हो गया, है ना, ये आपको होता है। इसका आंसर आपका बी बनेगा। चलिए कच्छप का पर्याय क्या होता है? कच्छप। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है सर ये बताइएगा, आपसे कह रहा है कच्छप जो दिया गया है कच्छप ये किसका पर्यायवाची होता है? चल हाँ बताइएगा, कच्छप जो होता है ये कच्छप जो होता है किसका पर्यायवाची होता है? यहाँ पर जवाब देना है कच्छप। 56 नंबर दिया गया, 56 का आपका जवाब आ रहा है सर जी कच्छप और जो कमठ है दोनों आपके कछुआ होते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो जो आपका कमठ है, कमठ यानी आंसर आपका ये दिया गया है ना, और ये जो आपका कच्छप दिया है यानी ये सर कछुआ के हैं। किसके हैं? तो आपके कछुआ के पर्यायवाची हैं, कछुआ के हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है रासव किसका पर्यायवाची है? रासव। रासव कहा जाता है गधा को, किसको कहते हैं? गधा को। तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। यहाँ पर अगर रासव आ रहा है गधा तो आपका उत्तर भी सही क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आपका उत्तर बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन को दिया गया है निम्न में से शुद्ध जल आपको बताना है। शुद्ध शब्द पर्यायवाची, शुद्ध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शुद्ध का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं है? ये पूछा गया सर जी। तो चलिए भैया जब नहीं पूछा गया है तो आप बता दीजिएगा यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा। देखो खर दिया है, विमल है, निर्मल है और आपका स्वच्छ दिया गया है। आप कहेंगे सर जी 58 नंबर दिया है और 58 का ऑप्शन देखो आपका खर जो आपका होता है ये गधा का होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका बनेगा। निम्नलिखित में से तुषार पर्यायवाची शब्द इनमें से बताइएगा तुषार का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए तुषार किसको कहते हैं? तुषार का पर्यायवाची जो आपसे दिया गया है कि तुषार जो होता है सर जी किसका पर्यायवाची होता है? तुषार। यहाँ पर तुषार जो होता है वो तुहीन होता है। तुहीन यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर तुहीन मतलब जैसे बोलते हैं निहार, यानी जैसे पाला होता है। पाला सुने? पाला नहीं, पाला सुने, ओ सुने हैं, ओस। ओस तो सुने होंगे भाई, ओ सुने नहीं? नहीं सुने। हिम सुना है? हिम कुछ तो सुने हो। तुषार, पाला, ओस, हिम ये होती है। इसका आंसर आपका सी बनेगा। अरण्य का पर्यायवाची पूछा गया, हमें लगता है अरण्य का पर्यायवाची आप लोग तुरंत देख लेंगे और तुरंत जवाब दे देंगे कि अरण्य मतलब होता है सर जी जंगल होता है क्या? अरण्य मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर कानन विपिन जो आपका दिया गया है, यानी आंसर जो आपका बना है वो सर जी आपका आंसर आपका डी का राइट हो जाएगा। पवित्र शब्द का पर्याय पूछा गया है 61 नंबर में, और पवित्र का सर जी क्या होता है? यहाँ पर होता है विमल होता है, याद रखना है।
पवित्र का हो जाएगा सर यहाँ पर बीमर बनेगा, ए नंबर आपका बनेगा। ठीक है, अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कटक पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा, 62 नंबर दिया है और 62 में कह रहा है सर जी कटक जो पर्यायवाची होता है वो किसका होता है। कटक जो पर्यायवाची होता है वो किसका होता है। चलिए कटक जो होता है किसका होता है, सेना का होता है, बिल्कुल सही दिया है। ये सर जी सेना का पर्यायवाची होता है, जो कटक होता है ये सेना का होता है। इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका 80 नंबर है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी अगला टॉपिक आपका आ गया है जो कि आपका दिया गया सर विलोम शब्दों से। किसे दिया गया है, तो आपका दिया गया है विलोम शब्दों से दिया गया है। तो अगला टॉपिक आ गया है विलोम शब्दों से आ गया है। और विलोम वाले चैप्टर में जो आपकी क्वेश्चन की संख्या है वो कितनी रखी गई है, तो आपकी 61 रखी गई है। तो कहो तो हम आपको यहाँ पर विलोम शब्द भी आपको करवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, इसको भी करवा दे रहे हैं। ठीक है, देखो दिया है परोक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष का विलोम। चलिए फटाफट जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर हम थंबनेल में अपडेट कर देंगे, पर्यायवाची कामा विलोम कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखो दिया गया आपसे कह रहा है सर जी कि परोक्ष का होता है सर जी प्रत्यक्ष होता है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रत्यक्ष बनेगा। आकर्षण का विलोम क्या होता है, आकर्षण का सर जी क्या होता है, तो आकर्षण का अनाकर्षण यानी जिसको बोलते हैं विकर्षण। तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, विकर्षण बन जाएगा, विकर्षण बनेगा। क्वेश्चन क्या है, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। तो अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर। क्वेश्चन दिया गया है मूक का विलोम शब्द क्या होता है। मूक का विलोम जो होता है वो क्या होता है, मूक। और मूक का विलोम होता है, याद रखना है, यहाँ पर होता है वाचाल होता है। मूक मतलब ना बोलने वाला, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। उत्थान का सजी क्या होता है, उत्थान का हो जाएगा पतन हो जाएगा, ए नंबर पतन हो जाएगा। शीत का विलोम क्या होता है, शीत का विलोम आपका हो जाएगा उष्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उष्ण बनेगा, बी नंबर। अगला है मौन का विलोम दिया है, मौन। मौन का होता है मुखर, क्या होता है, मुखर होता है। मौन का विलोम है मुखर होता है। कौटिल्य का विलोम क्या बनेगा, कौटिल्य का होता है आर्जव, क्या होता है, आर्जव बनेगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। शाश्वत का विलोम क्या होता है सर जी, शाश्वत का विलोम होता है नश्वर होता है ना, जो कभी खत्म ना हो। तो आंसर आपका सी बनेगा। विशिष्ट का सर जी क्या हो जाएगा, विशिष्ट का सामान्य बनेगा, विशिष्ट का सामान्य होता है, बी नंबर आपका बनेगा। सापेक्ष का सही विलोम क्या होता है, सापेक्ष का होता है सर जी निरपेक्ष होता है, नंबर सापेक्ष का निरपेक्ष बनेगा। अगला दिया गया है जटिल का विलोम क्या होता है, तो जटिल का विलोम होता है सरल होता है, यानी आंसर सी हो जाएगा, सरल बन जाएगा। निंदा का विलोम क्या होगा, चलो निंदा दिया है, निंदा और हो जाएगा स्तुति मतलब प्रशंसा, तो आंसर डी हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सा जोड़ा या विकल्प है जो उनके विलोम शब्द की जोड़ी आपका सही नहीं है ना, सही जोड़ी आपकी नहीं है। राग का विराग हो जाएगा। यहाँ पर देखो व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा, उत्तम का धम होता है, बच्चा का देखो बूढ़ा, है ना, हमने कहा सही जवानी होता है, बूढ़ा होता है। आंसर आपका सी है। उथला का सही क्या हो जाएगा विलोम, उथला का विलोम क्या होता है, तो उथला का होता है गहरा होता है, उथला का गहरा होता है। छिछला मत लगाइए, उथला और छिछला ये पर्यायवाची होते हैं। उथला का विलोम बनता है गहरा बनता है। ये उथला कहा जाता है, जैसे आप लोग नदी में नहाने जाते हो तो कभी कभी ऊपर आपका ऐसे टापू जैसे होता है, हल्का सा पानी कम भरा होता है ना, तो वहां पर उसको उथला कहते हैं, तो इसका विलोम गहरा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एकल का विलोम क्या है, तो एकल का विलोम इनमें से क्या बनेगा सर, एकल का विलोम क्या बनेगा, यहाँ पर देना है एकल का विलोम। तो हमने कहा सर जी एकल का विलोम दिया है, एकल मतलब हो गया अकेला, तो इसका जो विलोम बनेगा उस क्या हो जाएगा, तो बहुल हो जाएगा, क्या बनेगा, बहुल यानी बहुत ज्यादा। अगला है कि इस विकल्प में सही विलोम युग्म आपका नहीं है 17 नंबर में। तो यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी कौन सा विलोम नहीं है, अमावस्या का पूर्णिमा है, आचार का अनाचार हो जाएगा, कुटिल का सरल है, गुप्त का दिया है मुक्त दिया गया है। हमने कहा सर जी गुप्त का मुक्त होगा क्या भाई, बताओ। गुप्त का प्रकट होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अति सुंदर। गुप्त का सर जी क्या होता है, प्रकट होता है, वेरी गुड, मन खुश होगा। गुप्त का प्रकट होता है। गुप्त का विलोम देखो यहाँ पर देखो दिया गया है, हमने कहा 18 नंबर में, तो आपका जवाब सर जी पहले दे दिया है, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, प्रकट है। घृणा का विलोम क्या होता है, घृणा का विलोम होता है प्रेम होता है, ये नंबर बनेगा प्रेम। अगला दिया है दक्षिण शब्द का विलोम क्या है, तो दक्षिण का विलोम सर जी क्या होता है, दक्षिण का विलोम यहाँ पर वाम होता है, क्या होता है, वाम होता है। किस विकल्प के सही विलोम युग्म आपके दिए गए हैं, कौन सा विलोम युग्म आपका सही है, नेकी और भलाई दिया है, नेकी और भलाई। यहाँ पर तरुण का किशोर दिया है, यहाँ पर देखो हमने कहा नेकी भलाई तो ये पर्यायवाची है, तरुण और किशोर पर्यायवाची है, विभक्त और प्रकृत पर्यायवाची है। दीर्घकाय और क्रसकाय ये आपका आंसर बनेगा डी नंबर, क्योंकि विलोम पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, दीर्घकाय और आपका क्रसकाय। क्रस मतलब दुबला पतला हो गया, है ना, तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होता है, स्वाधीन। स्वाधीन का हो जाता है आपका पराधीन, ऑप्शन डी हो जाएगा, पराधीन बनेगा। निम्न विकल्प में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म आपका सही नहीं है, यानी 23 नंबर दिया गया है, तो हमने कहा देखो देखिए औ का दिया गया है, औचक का होता है अक्सर, है ना, औचक मतलब अक्सर। कभी कभी आप लोग देते हैं ना कभी कभी या अक्सर, है ना, उसी को बोलते हैं औचक कहते हैं। देखो डामाडोल मतलब क्या होता है, जब आंधी आती है, याद रखना, देखो दिया है छिटकना यानी पुचकारना। कभी कभी कोई मार देता है, छिटक देता है, तो उसको धीरे से पुचकारते हैं, है ना, गुस्सा ना हो। गाफिल यानी खबरदार। ये जो दिया है डामाडोल, डामाडोल मतलब होता है जब आंधी तूफान आपका आता है ना, बवंडर जिसको बोलते हैं वो, कि आंधी ताप आंधी आई तूफान आ गया, है ना, तो ये आंधी का होता है पर्वची, डामाडोल आंधी का होता है।
तो आंधी का विलोम सर जी हमने कहा यहाँ पर अस्थिर दिया है, तो हमने कहा डामाडोल यानी डोल रहा है, और अस्थिर दे रहा है, यानी आप कहेंगे सर इसका गड़बड़ हो गया, कौन बी नंबर है यहाँ पर आपका हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। कौन है, डामाडोल, और अस्थिर दिया है, अगर स्थिर दिया होता तो काम हो जाता, अगर स्थिर होता तो हो जाता, क्यों, डामाडोल मतलब हो गया सर जी क्या, डामाडोल मतलब हो गया आंधी, और आंधी का हो जाता सर जी क्या, स्थिर, तो आपका हो जाता। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका आंसर आपका भी हो जाएगा, डामाडोल का होता है स्थिर होता है, ना कि अस्थिर होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आप लोग विलोम पढ़ रहे हो, विलोम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? हमने कहा सर यहाँ पर आंधी दिया गया है, और आंधी जो आपकी होती है वो हमने कहा आंधी जो दी गई है तो दिया है अस्थिर। स्थिर मतलब होता है क्या सर जी, स्थिर मतलब आपका शांत हो, और अस्थिर मतलब हो गया सर जी क्या, अस्थिर मतलब क्या हो गया सर जी, कि ये स्थिर नहीं है, इसका मतलब जो आंधी स्थिर नहीं है और ये भी अस्थिर नहीं है, और अगर आग को हटा देंगे तो स्थिर हो जाएगा, और स्थिर हो जाएगा तो विलोम बन जाएगा। क्लियर है, आगे सर जी? हाँ, ये क्वेश्चन आपका पेड एग्जाम में पूछा गया था, देखो 2023 में, जब आपका बहुत भयंकर कठिन आया था पेपर, तब पूछा गया था। किस विकल्प में सभी विलोम युग्म का नहीं है? 24 नंबर दिया है, 24 नंबर में तो हमने कहा सर जी 24 की बात करते हैं, देखो प्रशंसा का निंदा है, सज्जन का दुर्जन दिया गया है, और आपसे कह रहा है सर जी प्रलय का दिया है, ध्वंस दिया है, स्वकीय का दिया है, परकीय दिया गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया गया है यहाँ पर आपका दिया गया है प्रलय का ध्वंस, प्रलय और ध्वंस ही पर्यायवाची है, विलोम नहीं है, तो ऑप्शन आपका सही बनेगा, ठीक है ना। ये खेल इतनी जल्दी से नहीं होगा, क्योंकि हम खेल को अब आराम से खिलाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ऐसा खेल क्या खेलना जो आपको आगे चल के काम में भी ना आए, है ना। सन्यासी का विलोम बताइएगा, सन्यासी का, तो सन्यासी का सर जी क्या होता है, गृहस्थ होता है, सी नंबर। कौन सा गलत विलोम यहाँ पर दिया गया है 26 नंबर में? यहाँ पर देखो दिया है धनी का और निर्धनी, धनी और निर्धनी, यानी आपका देखो पहला गड़बड़ हो गया, तामसिक का सात्विक है, सनात का अनाथ है, शली का निश्चय है, तो आपका आंसर ये बनेगा। नागरिक का विलोम क्या होता है, नागरिक का विलोम क्या होता है, नागरिक, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर 27 नंबर दिया है, और नागरिक का सर जी क्या हो जाएगा, ग्रामीण बनेगा, नागरिक का विलोम ग्रामीण बनेगा, नगर और गांव, है ना। अगला दिया है कि ग्रहण का विलोम क्या होता है, ग्रहण का विलोम होता है सर जी अर्पण होता है, ग्रहण करना और अर्पण करना, किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं और अर्पण मतलब किसी को और को दे रहे हैं। निर्माण का विलोम सर जी क्या होता है, निर्माण का, तो निर्माण का होता है विध्वंस, क्या होता है, विध्वंस, यानी ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन विलोम युग्म का असुमेलित आता है? तो 30 नंबर की बात करते हैं, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर जो दिया गया है, हमने कहा सर जी विलोम युग्म असुमेलित है, तप्त का शीतल है, यहाँ पर तरुण का व्रत है, तरल का ठोस है। देखो उत्तर दिया है, उत्तर का गीला दिया है, गलत हो जाएगा, तर का जो गीला दिया है गलत हो जाएगा, गीला का भैया तर थोड़ा होता है ना। हमने कहा तर तर कर दीजिए, गीला यानी पर्यायवाची हो जाएंगे, तो ये तो आपको बनेगा, ये ऑप्शन आपका भी बनेगा। इहलोक का विलोम क्या हो जाएगा, इहलोक, और इहलोक का हो जाएगा सर जी परलोक, यानी आंसर आपका डी बनेगा। निम्नलिखित में से दिया गया कृपण का विलोम क्या होता है? सर जी कृपण का विलोम पूछा गया, कृपण, और कृपण का क्या बनेगा, तो कृपण का हो जाएगा दाता हो जाएगा, हो जाएगा कृपण यानी कंजूस, और दाता मतलब देने वाला, तो ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया अंतरंग का विलोम क्या होता है, तो अंतरंग का हो जाएगा बहिरंग, ए नंबर आपका बनेगा। गरल का विलोम क्या होता है, गरल का विलोम, गरल मतलब होता है सर यहाँ पर देखो आपका अमृत होता है, गरल मतलब जहर होता है, यानी विष होता है, तो इसका विलोम सुधा हो जाएगा, यानी अमृत बन जाएगा। तो गरल होता है आपका जहर, है ना, तो इसका हो जाएगा सुधा यानी अमृत। अगला दिया गया शुद्ध विलोम में यहाँ पर पहचान करना है, श्रोता का वक्ता दिया है, श्रोता और वक्ता, जैसे हम आपको सुना रहे हैं और आप, है ना, हम आपको वक्ता हम बोल रहे हैं, श्रोता यानी आप लोग हो गए, तो ये श्रोता और वक्ता ये सही आपका दिया गया है। क्रस का विलोम युग्म पूछा गया, क्रस का विलोम क्या होता है, तो क्रस का होता है यहाँ पर सर जी क्या बनेगा, क्रस का विलोम युग्म का है, कृपण तो होगा नहीं। यहाँ पर देखो प्रबद्ध जो दिया गया है, क्रस का प्रबद्ध, प्रबद्ध मतलब एक प्रकार से मजबूत, ये जो हस्त पुष्ट होता है, और क्रस मतलब होता है जो बिल्कुल दुबला पतला होता है, तो आंसर आपका भी बनेगा। सही यहाँ पर दिया है शुद्ध विलोम युग्म में से आपको पहचान करना है। 37 नंबर में जो आपका सही दिया गया 37 में, तो देखो दिया है सर्जन का सृष्टि है, परिणत का अपरिमित है, नीरूज का आपका परस है, पुष्ट का क्षीण दिया गया है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका शुद्ध विलोम दिया है पुष्ट का क्षीण, यानी जो हस्त पुष्ट होता है, तो इसका विलोम क्षीण हो जाएगा, जो आपका थोड़ी देर में क्षीण हो जाए, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला विहित शब्द का विलोम इनमें से क्या है? सर जी विहित का विलोम पूछा गया है, और विहित का विलोम क्या हो जाएगा, विहित। 38 नंबर का आपको हो जाएगा सब विहित का हो जाएगा निषिद्ध, यानी विहित मतलब होता है कि आपकी आज्ञा आप लोग जा सकते हैं, निषिद्ध मतलब आपका होता है कि इस एरिया में आना मना है, इस एरिया में आना मना है, तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। विकीर्ण का विलोम पूछा गया, विकीर्ण 39 नंबर में, विकीर्ण का विलोम सर जी क्या हो जाएगा, विकीर्ण का विलोम हो जाता है एकत्र करना, विकीर्ण आपका इधर उधर हो गया, तो इसका आपको हो जाएगा एकत्र हो जाएगा, ए नंबर है। निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म आपको पहचान करना है। 40 नंबर दिया गया है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर दिया गया है वाम का उत्तर दिया है, ये सही नहीं, आपका वाम उत्तर सेम है आपका है। तिमिर का प्रकाश दिया, तिमिर मतलब अंधकार होता है और प्रकाश मतलब प्रकाश होता है, जिसका मतलब आपका बी बनेगा। कौन सा विलोम युग्म आपका असुमेलित दिया गया है, असुमेलित दिया है, तो हमने कहा देखो अवनी का दिया है पाताल, तो हमने कहा अवनी का पाताल होगा क्या भाई, बताओ, अवन मतलब अंबर, तो हमने कहा अंबर का सजी आपका जो दिया गया पृथ्वी होना चाहिए, क्यों पाताल दिया आकाश कर देना चाहिए, आकाश, अवन मतलब हो गया पृथ्वी, तो इसका हो जाएगा आकाश,
यानी ये गड़बड़ आपका दिया है। अवसर, अनवसर, अवर प्रवर और अवनत उन्नत, आपका देखो ये नंबर आपका गड़बड़ है। सदय दिया, सदय का विलोम क्या होता है? सदय दिया गया, सदय यानी 42 नंबर दिया है और 42 की बात करते हैं तो सदय का हो जाएगा निर्दय, ऑप्शन डी बनेगा। रागी का विलोम क्या होता है? रागी का विलोम क्या होगा? रागी और आपका सजी क्या बनेगा 43 नंबर में? तो आपके रागी और विरागी बनेगा, रागी और विरागी। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सर कौन सा? आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा 43 नंबर में ऑप्शन ए बनेगा। मधुर का विलोम क्या होता है? मधुर का विलोम सजी क्या हो जाएगा? मधुर का होता है कर्कश, क्या होता है? कर्कश, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। तुच्छ का विलोम क्या होता है? तुच्छ का विलोम, तो तुच्छ का विलोम क्या बनेगा? यहाँ पर तुच्छ का हो जाएगा महान, ऑप्शन आपका डी बनेगा। सकर्म दिया है, सकर्म के विलोम शब्द की पहचान करना है। सकर्म, हमने कहा सकर्म यानी अच्छा कर्म, और अच्छा कर्म है तो आप कहेंगे सर निष्कर्म, यानी आंसर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हमने कहा सर सकर्म दिया है और सकर्म का जो विलोम बनता है वो होता है सर कौन होता है? तो यहाँ पर निष्कर्म आपका हो जाएगा, यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना? डी नंबर आपका हो जाएगा निष्कर्म। अगला दिया गया है लुप्त का विलोम क्या है? लुप्त का विलोम है, लुप्त का हो जाएगा सर क्या हो जाएगा? पूर्ण है, विलुप्त है, निलुप्त है, आपका व्यक्त हो जाएगा। व्यक्त मतलब जो जैसे लुप्त होएगा कोई चीज, लुप्त यानी जो आपको लुप्त होगा दिखाई ना दे, और व्यक्त यानी जो सामने आपको आ जाए, तो आप कहेंगे इसका आंसर ये हो जाएगा। आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? आगामी का विलोम क्या होता है? आगामी का विलोम, और हमने कहा सर आगामी दिया है आने वाली, आगामी परीक्षा जैसे होता है आगामी परीक्षा, तो आपका हो जाएगा सर यहाँ पर विगत। तो आप कहते हैं ना सर विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करवा दीजिए, यानी पीवाईक्यू को सॉल्व करवा दीजिए, तो आपके आगामी का होता है विगत, यानी जो आपके पिछले वर्षों के आपके जो हो गए हैं ना, तो विगत हो जाता है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया सर जी आकाश का विलोम क्या होता है? आकाश का विलोम 49 नंबर दिया, और 49 की बात करते हैं तो आकाश का हो जाएगा सर जी पाताल, क्या बनेगा? पाताल बनेगा। निम्नलिखित में से निंदनीय शब्द का विपर्याय दिया है। निंदनीय दिया गया, निंदनीय, निंदनीय का हो जाएगा सर श्लाघनीय हो जाएगा। निंदनीय कोई काम है, बड़ा काम निंदनीय है। श्लाघनीय मतलब होता है सलाह, है ना, एक प्रकार से होते हैं ना, कहते हैं ना कि ये सराहनीय काम है। निंदनीय कार्य और श्लाघनीय मतलब होता है सराहनीय, इसका होता है सराहनीय, सराहना जिसकी जाती है सराहनीय। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? तिमिर का विलोम। 51 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, तिमिर का हो जाएगा प्रकाश नंबर है। अगला दिया है स्प्राहा शब्द का विलोम क्या होता है? स्प्राहा दिया है 52 नंबर में, स्प्राहा का हो जाएगा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? स्प्राहा यानी यहाँ पर चाह, और चाह का हो जाएगा निष्कामना, तो इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर। अगला दिया गया सुसुप्ति का विलोम पूछा गया है। सुसुप्ति का विलोम क्या बनेगा? सुसुप्ति का विलोम, चलिए सुसुप्ति का हो जाएगा सर जागृत, जैसे सुसुप्त ज्वालामुखी होता है और एक होता है जागृत ज्वालामुखी, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। स्कंद शब्द का विपर्याय दिया गया है, तो स्कंद का सर क्या बनेगा? स्कंद का आपको बन जाएगा कौन सा? स्कंद का हो जाएगा सर यहाँ पर रचना करना, तो याद रखना यहाँ पर स्कंद का सर क्या हो जाएगा? रचना होता है, इसको नोट करिएगा। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है जिसके पहले आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा, है ना, और पढ़ा होगा तो याद नहीं होगा, तो याद रखना स्कंद का जो आपका सही होगा रचना करना, यानी इसका जो आंसर आपका दिया है इसका आंसर आपका ए बनेगा। स्कंद का अर्थ होता है विनाश या विघटन, स्कंद का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है विनाश या विघटन, तो यह इसका मतलब क्या हो जाएगा? विलोम, रचना करना हो जाएगा, निर्माण करना। अगला दिया है ईसत का विलोम क्या हो जाएगा? ईसत। ईसत का सही विलोम क्या होता है? ईसत का होता है प्रचुर होता है, यानी यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो आपका दिया है बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है, आपसे कह रहा है सही क्वेश्चन है ईसत, और ईसत का विलोम पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर प्रचुर यानी अलम, तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा सर जी? अलम मतलब एक प्रकार से हो गया जिसको बोलते हैं प्रचुर, या अलम यानी कह सकते हैं बहुत या अधिक इसको कहते हैं, और ईसम ईसत मतलब आपका होता है जो कम हो, यानी थोड़ा हो, ये कम मात्रा में हो, अल्प हो, तो उसका आपका हो जाएगा प्रचुर। अगला दिया है कौन सा विलोम युग्म आपका? आसुमेलित आपका दिया गया है। इनमें आसुमेलित है, देखो आपका चैन का बेचैनी है, चिरंतन का नस्वर है, चुस्त का लचर है, यहाँ पर देखो चेतन का सुस्त दिया है, चेतन और सुस्त दिया गया है। अब आप बताओ सर चेतन का जो आपका बनेगा यहाँ पर विलोम सर जी क्या हो जाएगा? चेतन और आपका विलोम जो बनेगा इसका क्या बनेगा? चलो बताओ, हाँ बताओ सर जी क्या हो जाएगा आसुमेलित में से? तो चेतन दिया है सुस्त, हमने कहा जागरूक यानी आलसी, तो इसका क्या होना चाहिए? आप कहेंगे सर यहाँ पर दिखा आलसी होना चाहिए, चेतन और सुस्त दिया गया तो हमने कहा आलसी होगा, सुस्त नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना है। इसका मतलब आपका हो जाएगा सर जी आलसी बनेगा, इसका आंसर आपका डी बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सृष्टि का विलोम क्या होता है? सृष्टि का होता है प्रलय या संहार होता है। हलाहल का विलोम क्या होता है? तो हलाहल का होता है सर जी सुधा होता है, यानी अमृत बनता है। कोविद दिया गया है, कोविद का विलोम दिया गया है कोविद, और कोविद का विलोम बनता है सर यहाँ पर मंद बुद्धि। कोविद मतलब होता है जो अच्छा बुद्धि वाला हो, तो इसका मंद बुद्धि बनेगा विलोम। कौन सा विलोम युग्म आपका? आसुमेलित दिया गया है 60 नंबर में। तो यहाँ पर देखो आपका सी दिया गया, हमने कहा निर्जीव का सजीव है, निर्णय का निर्णय, निरुद्ध का अनुरुद्ध है। ये नस्वर का दिया है अजीर, तो नस्वर का अजीर थोड़ा होता है ना, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है कौन सा विलोम युग्म आपका? आसुमेलित दिया गया है 61 नंबर में। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है सुफल का दिया है कुफल, सुफल कुफल, ठीक है। सुपथ कुपथ हो गया, सुपाच कुपाच हो जाएगा। सुगंध का कुगंध नहीं होता है, यहाँ पर याद रखना है। आपसे कह रहा है सुगंध,
सब में तो आपने कु लगाकर इसको विलोम कर दिया, सब में क लगाकर विलोम कर दिया, लेकिन इसमें आप लोगों को जो डी नंबर दिया है इसका विलोम आपका कु लगाकर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब सर जी होगा क्या, तो नोट कर लीजिएगा कि सर जी जो सुगंध दिया गया है और सुगंध का विलोम जो होता है क्या होता है। चलो या देखिए सुगंध यानी अच्छी जो आपकी गंध होती है, तो इसका हो जाएगा बदबू, है ना। क्या होता है, बदबू यानी बुरी गंध। तो हमने कहा कु और दू दोनों खराब को दर्शाते हैं, तो यहाँ पर आपका सुगंध का दुर्गंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दुर्गंध। याद रखना दुर्गंध यानी दुर्गंध बनेगा, दुर्गंध बनेगा।